Jai Shri Ram and very good evening, dear friends. My name is Sudhir Singh and I welcome you all in this session of engineering mathematics. So, if you are also facing problem in learning mathematics from your university or college faculty, then you must join me because I am going to teach you mathematics in such a way that you are going to fall in love with mathematics. So, फटाफट से मुझे ज्वाइन करिए अगर अभी तक नहीं करा है। और आज जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, लॉजिक्स एंड प्रूफ्स। ये जो लॉजिक एंड प्रूफ है, ये बेसिकली जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे मेरे साथ जो अटैच हैं या जुड़े हुए हैं, ये एलपीयू वालों के लिए सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिक्स का। तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिक्स एंड प्रूफ्स। बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा इस वीडियो को देख सकता है, इससे सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट है या ऐसा कुछ नहीं है। बस ये हो सकता है कि आपको सेमेस्टर वाइज आगे पीछे हो सकता है कि पहले ही पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया हो या सेकंड सेमेस्टर, ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज दिस इज सेम फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। ओके, सो अवर यूनिट इज लॉजिक्स एंड प्रूफ्स एंड दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1। आज हम लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा नाम है सुधीर सिंह। तो आप लोग फटाफट से एक बार चैट सेक्शन में आग लगा दीजिए, मेरे को दिखा दीजिए कि आप लोग रेडी हैं इस चैप्टर को लर्न सीखने के लिए, फटाफट से। और एक चीज और, अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। आपके डाउट्स पता लगेंगे तभी मैं उनको क्लियर कर पाऊंगा। बाकी अपनी पूरी कोशिश करूंगा, 100% दूंगा अपना कि आपको मैं एक एक टॉपिक जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सिलेबस वगैरह पे देखते हैं। सो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से हूं मैं, इसलिए मैं दिखा दूं आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। सेकंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इसका कोर्स कोड है क्या, 401। एक मिनट पेन का कलर चेंज कर ले। हाँ जी, तो हमारे पास कौन सा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 401 कोड है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोलते हैं। और हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्या, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 लॉजिक्स एंड प्रूफ्स। और सिलेबस होगा क्या क्या, पढ़ेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक, propositional equivalence, quantifiers, introduction to proof, direction proof, proof by contraposition, vacuous and trivial proof, proof strategy, proof by contradiction, proof of equivalence and counter examples, mistakes in proofs। तो ये सिलेबस है जो हम इस वीडियो में, या इस वीडियो में नहीं, हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या है, इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे, कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो सीखेंगे और बाकी के आगे वीडियोस आएंगे, ठीक है। इसी का मतलब जैसे ये लेक्चर 1 है, आगे हम लोग और भी वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें बाकी की चीजें सीखेंगे। तो आज के वीडियो में जितना हो सकेगा वो सीख लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे, टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही कीमती है इंजीनियरिंग वालों के लिए। हाँ जी, लॉजिक्स एंड प्रूफ्स। सो सबसे पहले लॉजिक और प्रूफ को सीखने से के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो बेसिकली असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं हम लोग, जो हमारा जनरल सेंटेंस होता है, लाइक आई ईट फूड, ठीक है, ये हमारा असर्टिव हो गया। या आई प्लेड क्रिकेट, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली क्या है, जो मतलब सिंपल, उनको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, राइट, जिसमें डॉट वगैरह ना हो। ओके, दूसरा है हमारे पास यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, लाइक वेयर आर यू गोइंग, ओके, व्हाट आर यू ईटिंग, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और तीसरा है हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंसेस, जहां पे हमारे पास क्या होता है, मतलब कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट करी गई हो, जैसे शट द डोर, मतलब क्या है, अगर कोई टीचर कह रहा है शट द डोर, तो ऑब्वियसली ये तो क्या है, ऑर्डर है कि भाई क्या करो, बंद कर दो, क्या बंद कर दो। यहां पे मैं लिख देता हूं जैसे एग्जांपल इसकी, शट द डोर, शट द डोर। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इसका इंपरेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव का क्या होगा, जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है जी, ये हमारा हो गया क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। इसको थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, रखते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। हाँ जी, वेयर आर यू गोइंग, ये क्या होगा, ये हो गया आपका कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और सिंपल वाला कौन सा होगा, आई ईट फूड। वैसे यहाँ सबकी
इस सबको समझाने का एक खास मकसद है, अभी आपको बताएंगे वो क्यों बता रहा हूँ आपको ये बच्चों वाली चीजें। तो आई ईट फूड इज असर्टिव सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग इंटरोगेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट करी गई हो या ऑर्डर हो या ऐसा कुछ, जैसे शट द डोर, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जैसे हुर्रा, हुर्रा वी वॉन द मैच। ओके, जस्ट गिव मी मिनट, मेरे को सिंबल नहीं मिल रहा, एक्सक्लेमेशन ये रहा, हुर्रा वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो ये बेटा चार तरह के हमने क्या मतलब ये हमने चार तरह के क्या पढ़े, सेंटेंसेस पढ़े। ओके, अब स्टेटमेंट क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होती है, चलिए देखिए। स्टेटमेंट इज ए डिक्लारेटिव सेंटेंस। जो स्टेटमेंट होती है क्या होती है, डिक्लारेटिव सेंटेंस होती है, विच इज एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट साइमल्टेनियसली, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। यहां से एक शब्द गायब है, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां से एक चीज गायब है, क्या, बोथ। इस जो ये डेफिनेशन लिखी है यहां से एक चीज गायब है, बोथ। तो मैं ये बोथ लिख देता हूं, कहां पे आएगा, बट नॉट, जी, यहाँ पे होना चाहिए ना बोथ, बट नॉट साइमल्टेनियसली, यहाँ ये लीजिए। ठीक है, देखो सेंटेंस क्या होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, या तो वो क्या हो सेंटेंस, स्टेटमेंट इज ए, सॉरी सेंटेंस बोल दिया, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज ए डिक्लारेटिव सेंटेंस विच इज एदर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट होती है वो एक सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, जो या तो गलत होगा या तो सही होगा। ठीक है, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, सही या गलत दोनों एक साथ में नहीं हो सकते, पर ऐसा हो सकता है कि कोई सेंटेंस हो वो या तो सही होगा या तो गलत होगा। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें, जैसे लखनऊ इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, है कि लखनऊ क्या है, एग्जाम्पल है, कैपिटल है किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो लखनऊ इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें ये क्या स्टेटमेंट क्या है, ये तो सही है, तो है ना। ये जो स्टेटमेंट है ये है कंप्लीट स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होंगे उसको हम बोलेंगे क्या, स्टेटमेंट। ओके, या तो ये सही होगा या गलत भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि आई एम जोकर, पर क्या मैं जोकर हूं। ठीक है, आई एम जोकर, क्या मैं जोकर हूं, नहीं ना, ये गलत स्टेटमेंट है। तो कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें जो या तो सही हो या गलत हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। पर दोनों गलत और सही एक टाइम पे नहीं हो सकती। ओके, आगे यहां पे हम देखेंगे ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू में क्या होगा, या तो कोई सेंटेंस सही होगा, अगर सही होगा तो हम उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टी से, और अगर फॉल्स होगा तो उसको हम एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ये ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 सो ऑन। ओके, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेल में आते हैं ना, 2 4 6 8 10 ऐसे वाले। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जो क्या है, जो स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 जिसका मतलब स्क्वायर रूट निकाला है वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब में क्या होता है, जो मतलब हो जिसका क्यूब रूट निकला है वो होते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे 8 है, 8 का क्यूब क्या होगा 2। ठीक है, 27 का क्या होगा 3, ऐसे। होल नंबर कौन से होते हैं, ये आपके होल नंबर्स है। ओके, आई होप यहां तक तो क्लियर होगा ही सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स वगैरह हम यूज करने वाले हैं, वो देखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है कि यहाँ पे सिंबल है, ये क्या है, नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए सबसे पहले हमारे पास एंड, क्या है, एंड। ये एंड जो है, एंड को हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले है एंड। एंड को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये देखिए, ये वाले सिंबल से, ये वाला जो सिंबल है इसको हम एंड से डिनोट करते हैं। एंड का आपने क्या देखना है, ये देखना है, ए ऐसे होता है ना, बट ए नहीं बनाना है। ठीक है, ये हमने पूरा बनाना नहीं है, पर याद रखना है कि एंड से ए होता है, इसलिए इसका सिंबल ऐसा होगा। ठीक है, कि ए भी ऐसे बनता है ना, और ये भी ऐसे है, तो इसको याद रखिएगा, बट ए मत बना देना। ठीक है, तो एंड से याद रखना कि इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या नाम है इस करस्पॉन्डिंग कंपाउंड का, इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन।
ओके। सेकंड है हमारे पास और, ये और है। अब ये और को हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम वी से डिनोट करते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा, ठीक है। इसको हम लोग वी से डिनोट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन, क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। थर्ड है हमारे पास नॉट। अभी नॉट को हम बोलते हैं, नेगेशन भी बोल दोगे इसको आप लोग, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, नेगेशन भी बोल सकते हैं, तो नेगेशन भी कह सकते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल कौन सा होता है, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। ये इसका सिंबल है, ठीक है, नेगेशन का। आगे इफ देन को इस एरो से डिनोट करते हैं, एरो, ठीक है, ऐसे करके एरो बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल, क्या बोलते हैं, कंडीशनल, ओके। आगे हमारे पास इफ का मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ। ये देखिए ब्रैकेट में मैंने फुल फॉर्म भी लिखी है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। आप टेंशन मत करना, ये जो मैं जो भी आपके मतलब नोट्स है ना, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो इफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, ओके। तो इफ एंड ओनली इफ को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, ये डबल साइड में एरो होंगे, ठीक है, ऐसे। लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कंडीशनल, क्या बोलते हैं, दिस इज अवर बाई कंडीशनल, ओके। आई होप यहां तक तो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये जो 5 चीजें पढ़ी, अब इनको हम आगे समझते हैं कि ये क्या है, क्यों हमने भाई ये सब क्यों पढ़ा है ना, क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं तो उसका मतलब तो पता होना चाहिए। अब देखो कई सारे है ना, मतलब मेरे क्लासमेट्स कह लो या जो है, बाय द वे आई एम ऑल्सो डूइंग इंजीनियरिंग, पता होगा आप लोग को। तो मेरे कई क्लासमेट हैं, वो क्या कहते हैं, या मैं भी कहता था कि भाई हम लोग को ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, आई एम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो इंजीनियरिंग वगैरह में, कंप्यूटर साइंस में मुझे ये क्यों सिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ना, हमारे से फर्स्ट सेमेस्टर में वो था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, वो हमें क्यों सिखाई जा रही है, वी डोंट हैव एनी रिलेशन विद दैट सब्जेक्ट। तो ये सब चीजें काम की होती हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, इसलिए पढ़ाया जाता है। सेम इसी तरह से हमारे पास ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इनका भी रिलेशन है इस चैप्टर से, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले एंड वाले को पढ़ेंगे। ये एंड को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, बहुत बढ़िया है। तो हम बनाएंगे इसका क्या, ट्रूथ टेबल। कैसे बनाएंगे वो देखिए, हमने यहाँ पे क्या बनाना है, 2 एंड 1 नंबर याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस कंसेप्ट को समझना। अगर आप क्या कर लेते हैं, 21 नंबर याद रख लेते हैं, मान लीजिए 21 को रिलेट कर लीजिए किसी ना किसी तरह, हम एंड के लिए मतलब 21 याद रख लीजिए, वी विल बी इन ईज फॉर लर्निंग दिस कंसेप्ट। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या, अच्छा एक चीज आपको मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, रियली सॉरी। वापस से चलते हैं, बैक चलते हैं हम लोग। ये देखिए, हम लोग जो स्टेटमेंट है ना, उसको किससे डिनोट करते हैं, स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय पी क्यू आर, स्मॉल पी क्यू आर, ठीक है। मैं बताना भूल गया था, रियली सॉरी। हम लोग स्टेटमेंट्स को स्मॉल पी क्यू आर एस इन सब चीजों से डिनोट करते हैं, गॉट इट। स्टेटमेंट जो है पी क्यू आर एस इनसे डिनोट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं वापस से। अब डिनोट करते हैं किससे, पी क्यू आर एस से, गुड। तो देखिए ये हमारे पास एक है, ये हमारे पास एक क्यू है, ठीक है। तो अब हमने देखिए, पहले इतना याद रखिए, इसको भूल जाइए। इसको भूलने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा दें, कुछ लगा देते हैं ना, लेट मी सी इफ एनीथिंग पॉसिबल, आई थिंक इट विल वर्क, लेट मी सी। नहीं, ये हाईलाइट कर रहा है ओनली ना, इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करें, मतलब हाईलाइट नहीं, इसको बंद करने, इसको भूल जाओ, थोड़ा सा भूल गए, चलिए गुड एंड वेल। अगर आप भूल गए तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं क्या, राइट। तो इस एंड वाले को हम सीखने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास पी था, ये हमारे पास क्यू था। अभी 2 और 1 मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है, 2 और 1 होगा ना, इस केस में हम क्या करेंगे, ये पी वाले में क्या करेंगे, और पी, ये पी है, ये क्यू है, इसमें क्या करेंगे, हम 2 बार ट्रू लिखेंगे, ठीक है, और 2 बार फॉल्स लिखेंगे। ये इसलिए मैंने 21 नंबर याद करवाया, ठीक है। यहाँ पे 2 बार हम ट्रू लिखेंगे, 2 बार फॉल्स लिखेंगे। और इस क्यू वाले में ये 1 है ना, तो यहाँ पे एक बार ट्रू, फिर एक बार फॉल्स, फिर एक बार ट्रू, फिर एक बार फॉल्स, ठीक है। इस तरह से करेंगे। 2 1 का मतलब है कि पी वाले को 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 क्यू वाले में क्या है, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ठीक है। ये चीज है। अब एक चीज याद रखना, हमने ये एंड वाला पढ़ा था, ये एंड वाला, राइट। तो अब क्या निकालना है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू निकालना है, राइट।
P एंड Q कैसे निकालेंगे वो देखो। अब इसमें ये वैल्यूज जो है हम यहाँ कैसे लिखेंगे, ये जो डब्बा खाली है इसको कैसे भरेंगे, देखिए इफ बोथ वैल्यूज आर ट्रू, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, P और Q दोनों ट्रू होंगे, देन आंसर इज ट्रू, आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर चीज हमारे पास P और Q यानी कि दोनों वैल्यूज अगर ट्रू होंगी तो ही आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज सारे फॉल्स होंगे। ठीक है, तो इसको जरा फिल करते हैं हम। देखिए ट्रू ट्रू है तो ये तो ट्रू रहेगा, ट्रू फॉल्स है तो ये क्या रहेगा, ये तो फॉल्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला, ये फॉल्स ट्रू है तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब ये क्या है, फॉल्स फॉल्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, अरे भाई हाँ जी, फॉल्स फॉल्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रूथ टेबल बन गया। ओके, आई होप समझ आया होगा, अगर नहीं समझ दोबारा समझिए। देखो कह रहा है कि इफ बोथ वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी आंसर आपका क्या होगा, ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। ठीक है, याद रखना सिर्फ ये 21 नंबर, इससे आपका इजिली ट्रूथ टेबल बन जाएगा। ये है, ये क्यू है, यहाँ पे पी एंड क्यू निकालना था। यहाँ पे ट्रू का मतलब क्या है, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, वन का मतलब क्या है, एक बार ट्रू फॉल्स ये। ठीक है, अब पी एंड क्यू निकालना था, तो ये एंड का क्या मतलब है, ठीक है, एंड का मतलब है कि अगर दोनों वैल्यू आपकी ट्रू होंगी तभी ये आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। यहाँ पे दोनों ट्रू थे तो ट्रू है, यहाँ एक ट्रू एक फॉल्स तो ये फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब जैसे ये वाला है, देखिए क्या कह रहा है, फॉल्स ट्रू है। ठीक है, फॉल्स और ट्रू है यानी कि P जो है फॉल्स है और Q जो है ट्रू है। अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स होगा ना यार, है ना। इफ वन इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू देन आंसर इज ट्रू। ठीक है, इसी तरह और ले सकते हैं, मान लो हमारे पास एक है ट्रू है, ठीक है, और एंड है, फिर क्या है, ट्रू है ना। फिर इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास, ये लीजिए ये हो गया ट्रू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास और वाला, देखिए कौन सा है हमारे पास, और एक मिनट दीजिए। अरे भाई इसको क्या हो गया, हाँ जी, अब हमारे पास है कौन सा, अरे भाई चल नहीं रहा, क्या हो गया, लेट इट गो। चलिए देखिए भी नहीं सिलेक्ट हो रहा, ये क्या हो गया, पागल हो गया क्या ये। अरे भाई जस्ट अ मिनट, एक मिनट दीजिए, एक मिनट, अरे बंद हो गया, आइए लीजिए दोबारा से आ गया। आई थिंक वी हैव सम इशू, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। आई थिंक अब सही है। हाँ वी हैव सिस्टम बैक, ये चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हम कहाँ पे थे, ये एंड वाला हो गया था, और वाला करना था, राइट। ये और वाला देखिए, अच्छा मैं थिकनेस कम कर लूँ, हाँ जी देखिए, और में क्या होगा, और को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मैंने बताया था पी से, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास पी हो गया, ये हमारे पास क्यू हो गया, सेम पहले वाला फॉर्म लगाएंगे, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। ठीक है, अब हमने निकालना है एंड, तो पी सॉरी और पी और क्यू। तो इस केस में क्या होगा, देखो बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अगर दोनों वैल्यू, ठीक है, पी और क्यू दोनों की वैल्यू फॉल्स होंगी तो ही आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रू ट्रू है तो ये तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही ट्रू है ना, यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या है, ट्रू है, ये आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी बोल रहा हूँ फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। अगर दोनों वैल्यू पी और क्यू दोनों ही फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे क्या है, एफ भी फॉल्स है, एफ
भी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, तो हमारे पास पी और क्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आगे हमारे पास नॉट है, नॉट या नेगेशन, ठीक है। तो नेगेशन में क्या होगा, एक्चुअली ना ये उल्टा होता है, ठीक है। मैं अगर कहता हूं आम तो आप लोग कहते हो इमली, ठीक है। ये इस तरह की कोई कंडीशन है, ओके, समझ रहे हो बात को। तो ये देखिए, जैसे नॉट को हम लोग क्या करेंगे, नॉट को हम लोग किस सिंबल से नोट कर चुका हूं, इस सिंबल से, है ना, नेगेशन बोलते हैं इसको। दिस इज अवर पी, ठीक है, दिस इज अवर नेगेशन पी। अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, मतलब उल्टा होगा। अगर हमारे पास पी की वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इतना याद रखना बस। अगर हमारे पास पी फॉल्स है, नेगेशन पी क्या हो जाएगा, हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जो भी होगा। इज ट्रू देन नेगेशन पी इज फॉल्स, याद रखिए। आगे है हमारे पास इफ देन, ठीक है। तो इफ देन को मैंने बताया था एरो से डिनोट करते हैं। तो दिस इज अवर पी, दिस इज अवर क्यू, ओके। और यहाँ पे हम निकालना है पी इफ देन क्यू, ओके। तो देखिए इस केस में क्या होगा, सेम ऐसी एक दो बार ट्रू फिर दो बार फॉल्स, ये कर लिया। यहाँ पे एक बार ट्रू फिर एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू फिर एक बार फॉल्स, ठीक है। ये तो आपको सबको बनाना आ गया होगा आई थिंक, है ना। किस किस को आ गया एक बार कमेंट करके बताओ तो जरा, किस किस को आ गया ये बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी है इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है, और सेकंड वैल्यू फॉल्स होगी, तभी आंसर जो है आंसर फॉल्स होगा। बाकी सभी केसेस में क्या होगा, ट्रू होगा। अगर फर्स्ट वाला ट्रू होगा सेकंड वाला फॉल्स होगा तो आंसर हमारा फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे, ठीक है। देखिए मैच करते हैं, पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, तो ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। देखो हमने क्या कहा था, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये हमने क्या लिख दिया, फॉल्स। उसके बाद ये फॉल्स है दूसरा ट्रू है। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको ही, ये हमारा संविधान है, इसको यूज करना है हमने, ठीक है, इसको ही यूज करना है। तो देखो फर्स्ट अगर ट्रू है तो ही हमारा, और दूसरा क्या है, फॉल्स है, तो ही हमारा आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। यहाँ पे फर्स्ट तो क्या है, फॉल्स है, लेकिन दूसरा ट्रू है, इस केस में हमारे पास आंसर फॉल्स ही होगा, ट्रू ही होगा, क्योंकि हम उल्टा आगे पीछे नहीं कर सकते। ये नहीं कि पहले फॉल्स है बाद में ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ऐसा नहीं। पहले ट्रू चाहिए हमें और बाद में फॉल्स चाहिए, तो ही आंसर फॉल्स होगा। यहाँ पे क्या है, पहले फॉल्स है फिर ट्रू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो आंसर ट्रू हो जाएगा, ओके। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इफ एंड इफ एल्स वाला है, क्या है, इफ एंड इफ एल्स वाला है। तो देखिए अब इसको करते हैं, इफ एंड ओनली इफ, सॉरी, इफ एंड ओनली इफ क्या कह रहा है वो समझते हैं। तो इफ एंड ओनली इफ में जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ में क्या होगा, देखिए इसको हम एरो से डिनोट करते हैं, राइट। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारे पास P है, ठीक है, और हमारे पास ये Q है, और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। तो देखिए ट्रू वही सब बना लिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बोथ द वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू। अगर दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, आंसर जो है आपका ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो देखो ट्रू ट्रू क्या है, ट्रू है, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो आंसर ट्रू है, तो सेम है, दोनों सेम, भी सेम है, क्यू भी सेम है, तो ट्रू हो गया। ये P वाला ट्रू है, Q फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ये फॉल्स है, ट्रू है, ये भी सेम नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। F और F दोनों क्या है, ट्रू है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इनवर्स है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव समझते हैं जरा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मान लो P तो ये जो है आपके पास, ये एक स्टेटमेंट दिखा रही है, ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। कन्वर्स में क्या होता है, बेसिकली अगर आपके पास ये मैंने जो राउंड करी है ये वाली स्टेटमेंट है, कन्वर्स में जस्ट इसका उल्टा लिख देना है, क्यों पहले लिखेंगे P बाद में, जैसा ये लिखा हुआ है, ये होता है, कुछ नहीं है, बस ये आपका कन्वर्स है, ऑपोजिट कर देना है, ठीक है। P एरो Q था ना, तो इसको क्या लिखो, Q एरो P, बस यही है आपका कन्वर्स, ठीक है, ऑपोजिट कर देना, दिस इज योर कन्वर्स, ठीक है। होप समझ आएगा। इनवर्स है, उसके बाद इनवर्स में क्या करना है, इनवर्स में बेटा क्या होता है, अगर ये आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में क्या है, दोनों तरफ आपने नेगेशन लगा देना है, नेगेशन P और नेगेशन Q कर देना है, ये आपका इनवर्स होता है, नेगेशन ऑफ P
ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी इज नेगेशन ऑफ क्यू। ये है आपका क्या, इनवर्स। ठीक है, दोनों में नेगेशन लगा देना है, इसी स्टेटमेंट सब कुछ यही रहेगा सेम, बस क्या है पी में नेगेशन लगेगी, क्यू में, वो आपका इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, इनवर्स के जैसा है, क्या है इस सॉरी कन्वर्स के जैसा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है कन्वर्स के जैसा है, पर क्या करना है इनवर्स को बनाना है हमने कन्वर्स। ये आपका क्या है कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। इनवर्स को अगर आप कन्वर्स में बदलते हो तो वो क्या है कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। जैसे ये देखिए नेगेशन ऑफ क्यू था, ये देखिए ये था ना, यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू था ना, इस नेगेशन ऑफ क्यू को पहले लिखो, नेगेशन ऑफ क्यू बाद में लिखो, ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन जाता है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ जो होता है मतलब उल्टा कर देना, इनवर्स का जो आएगा रिजल्ट, जैसे इनवर्स का जो रिजल्ट होता है, जैसे इसका नेगेशन ऑफ इज नेगेशन ऑफ क्यू था, ठीक है, इसको आप उल्टा करके लिख देंगे, क्यू पहले और बाद में ये आपका क्या बन जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एग्जाम्पल लेते हैं एक, एक्सप्रेस फॉलोइंग टर्म्स इन प्रोपोजिशनल फॉर्म। प्रोपोजिशनल फॉर्म कह सकते हैं या कह सकते हैं क्या सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो पहला है, एक मैं करके दिखाऊंगा, बाकी जो है आप लोग कर रहे होंगे। देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई बट इट डिड नॉट रेन। देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई बट इट डिड नॉट रेन। बहुत सारी क्या है हमारे पास, स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स हैं पर रेन नहीं हो रही। तो सबसे पहले इनको हम, अगर आपको ये थ्योरी थ्योरी एग्जाम होता है तो कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारे पास सॉल्यूशन है। यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में हम कभी भी एक तो ये चीज रखिएगा, नॉट यूज करना, और कनेक्टर जैसे एंड हो गया, ठीक है, बिकॉज हो गया, ये सब चीजें जो है नहीं यूज करना कब, सिंबॉलिक फॉर्म को लिखते हुए। पहले तो इनकी स्टेटमेंट अलग अलग करके लिखेंगे। एक स्टेटमेंट मान लेते हैं पी, इसको देखिए यहाँ पे, देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, ये जो है हमारे पास देयर आर मैनी क्लाउड स्काई, यहां तक आपका एक स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो इस बट को नहीं लिखना है, मैंने कहा था स्टेटमेंट में, तो इसको क्या है भूल जाएंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ये काट दिया। उसके बाद है हमारे पास इट डिड नॉट रेन, दूसरी स्टेटमेंट है इट डिड नॉट रेन, ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है। इस वाली एक स्टेटमेंट को देयर आर मैनी क्लाउड्स इन, इसको मान लिया, और इस वाली को हमने क्यों मान लिया, इट से जो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसको जब लिखोगे वाली क्या लिखोगे, देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, ये पी है हमारा, कि देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, तो हो गया। दूसरा हमारे पास क्या लाइन बन रही थी, इट डिड नॉट रेन, मैंने कहा नॉट वगैरह नहीं यूज करते हैं ना सेंटेंस जब लिखते हैं, तो नॉट नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, इट रेन लिखोगे, क्या इट रेन। यहाँ पे देखिए क्या लिख देंगे, तो वाली जो स्टेटमेंट है वहां पे क्या लिखेंगे, इट रेन। ठीक है, क्योंकि नॉट डिड नॉट ये सब नहीं लिखते होते जब हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, यूज कोई भी कनेक्टर वगैरह नहीं यूज करते। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट हमारे पास बन गई, देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, दूसरा इट रेन। तो ये क्या बन गया, इसको अब हमने क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, यानी कि कौन सी फॉर्म, पोजिशनल फॉर्म। देखिए हमने क्या लिखना है, इसको पोजिशनल फॉर्म लिखना है, राइट। तो देखिए हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस क्या था, कंप्लीट सेंटेंस क्या था, देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि पहले क्या है, पी है, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। ये लीजिए पहला हमने लिख दिया पी, राइट, पहला वाला हो गया पी, ये हमने लिखा यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, पहले हमने लिखा पी। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास था, ये देखिए बट था, तो बट का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, एंड होता है। एंड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये एंड के लिए ये सिंबल है ना, पी फिर एंड, उसके बाद क्या है, इट डिड नॉट रेन है ना, इट डिड नॉट रेन है, तो इस इट डिड नॉट रेन के लिए क्या है, मतलब इट रेन का ऑपोजिट क्या होगा, इट रेन कौन सा क्यू है, तो ये हमने क्यू लिखा, ये देखिए। ठीक है, लेकिन क्या करा है, सेंटेंस हमारे पास जो दिया आंसर क्वेश्चन वो क्या है, इट डिड नॉट रेन, यानी कि नेगेशन चाहिए हमें, है ना, नहीं वाला, तो नेगेशन क्यू लिख देंगे। आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको, अगर नहीं समझाया तो दोबारा देखो। था हमारे पास देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, तो ये क्या हो गया पी। दूसरा स्टेटमेंट था इट रेन, लेकिन हमने इसको इट रेन बनाया है, एक्चुअल में जो सेंटेंस में दिया था इट डिड नॉट रेन था, यानी कि हमारे पास क्यू नहीं रहेगा, ये हो जाएगा नेगेशन क्यू उल्टा, और हमारे पास बट था, बट का मतलब एंड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे बीच में ये सिंबल लगाया, इस तरह से हमने इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया। ओके, आई होप क्लियर हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट विल गेट फर्स्ट क्लास, I will get first class, sorry, I will get first if and only if I study well and score above 80 in mathematics। तो देखिए यहाँ क्लास तक तो आपका क्या है, ये है, ठीक है, I will get first class, ठीक है, ये हो गया। आगे है if and only if, तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, ये क्या है हमारा कनेक्टर है, ये कार्ड, ये नहीं लिख रहे हम, ठीक है। उसके बाद है I study well, ये क्या हो गया आपका क्यू हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ
हमारे पास क्यू हो गया, हमारे पास क्यू हो गया। उसके बाद एंड है तो एंड को तो छोड़ देंगे हम, एंड को नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद है स्कोर अबव 18 मैथमेटिक्स, ये हो गया हमारे पास आर। तीन सेंटेंस मेरे को दिख गए पी क्यू आर, ठीक है। इसको अब जरा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। एक सेंटेंस हमारे पास था आई विल गेट फर्स्ट क्लास, दूसरा था आई विल गेट वेल, तीसरा था स्कोर अबव 18 मैथमेटिक्स, ठीक है। तो देखिए पहले पी लिख देंगे, उसके बाद क्या था आई विल गेट फर्स्ट क्लास, इफ एंड ओनली इफ था। इसके बाद देखो इफ एंड ओनली इफ, ये वाला सेंटेंस देखो इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या यूज करते थे हम, डबल एरो, है ना, पता है कि नहीं। इफ एंड ओनली इफ के लिए हम क्या यूज करते थे, डबल एरो। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया डबल एरो। उसके बाद क्या है क्यू एंड आर, देखिए क्यू आ गया आई स्टडी वेल, आई विल गेट फर्स्ट क्लास इफ एंड ओनली इफ आई स्टडी वेल, तो उसके लिए क्या आ गया क्यू आ गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद देखिए क्या था एंड स्कोर 80 इन मैथमेटिक्स। तो एंड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, कौन सा, ये एंड के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, तो ये लिख दिया एंड स्कोर 80 इन मैथ अबव 18 मैथ। तो एंड लगा दिया इसका सिंबल और आर वाला स्टेटमेंट लिख दिया, तो हमारे पास ये आंसर बन गया। आई होप इट इज क्लियर। आगे का है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर्स आर चीप बट सॉफ्टवेयर आर कॉस्टली। कंप्यूटर जो है चीप है, ठीक है, बट सॉफ्टवेयर जो है कॉस्टली है। देखिए कंप्यूटर आर चीप एक बन गया, सॉफ्टवेयर आर कॉस्टली दूसरा बन गया, बीच में है बट, बट का मतलब एंड। ये पी है ये क्यू है, ठीक है। क्या बन गया पी और ये देखिए ये बन गया हमारे पास पी एंड क्यू, ठीक है। बाकी की दो आप लोग के लिए आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी एग्जांपल है एक्सप्रेस कॉन्ट्रापोजिटिव कन्वर्स नेगेशन फॉर्म ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन बिलो। हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है, इफ एक्स इज रेशनल देन एक्स इज रियल। इसको हमने क्या करना है, कॉन्ट्रापोजिटिव कन्वर्स नेगेशन फॉर्म में बदलना है। तो देखिए पहले यहाँ पे मान लीजिए हम पहले इसको मतलब सेंटेंस बनाते हैं। लेट, देखिए यहां तक का एक सेंटेंस हो गया और ये दूसरा सेंटेंस हो गया। इफ एक्स इज रेशनल देन एक्स इज रियल, यहाँ पे हमारे पास एक्स इज रियल एक सेंटेंस हो गया कंप्लीट सेंटेंस, और एक्स इज रियल एक कंप्लीट सेंटेंस दूसरा सेंटेंस हो गया। तो ये वाला हो गया, ये वाला क्या हो गया क्यू हो गया। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे, अब बीच में क्या था देन था, तो देन के लिए देन था, तो इफ देन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरो यूज करते हैं। तो ये देखिए ये बन गया हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म। अब कन्वर्स बनाना है। कन्वर्स में मैंने क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, पहले क्यू लिख देते हैं, बीच में एरो, फिर लिख देते हैं। क्यू वाला स्टेटमेंट पहले लिखिए। अब क्यू वाला जब पहले लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इफ एक्स इज रियल, इफ एक्स इज रियल देन एक्स इज रेशनल, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम कन्वर्स में क्या करते हैं क्यू पहले पी पहले, ये हो गया आपका कन्वर्स। उसके बाद है इनवर्स। इनवर्स में क्या करते थे, इनवर्स में हम क्या करते थे, नेगेशन लिखते होते थे। क्या करते थे, नेगेशन लिखते थे, जो हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म होता था उसका। तो सिंबॉलिक फॉर्म का क्या लिखना है, इनवर्स। नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू लिखना है। पी देखिए क्या है, एक्स इज रेशनल, हमने नेगेशन में क्या करना होता है, नॉट लगाना होता है। इफ एक्स इज नॉट रेशनल, ठीक है, इफ एक्स इज नॉट रेशनल देन एक्स इज नॉट रियल, ये हमारा क्या बन गया, इनवर्स बन गया। ओके, उसके बाद है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, मैंने बताया था इनवर्स का क्या बनाते हैं, इनवर्स बनाना होता है हमें, है ना। इनवर्स का इनवर्स बनाना होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या था, इनवर्स था, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना है। देखिए नेगेशन ऑफ पी क्या था, इफ एक्स इज नॉट रियल रेशनल, ठीक है, तो देन एक्स इज नॉट फॉर रियल, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली ये वाला सेंटेंस पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है। तो क्या बनेगा, इफ एक्स इज नॉट रियल देन एक्स इज नॉट रेशनल, ये हमारा हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आई होप क्लियर होगा। अब एक चीज और याद रखना, नेगेशन ऑफ एंड जो होता है वो होता है और, नेगेशन जो होता है एंड का वो होता है और नेगेशन जो होता है और का वो होता है एंड, ठीक है। नेगेशन जो होगा एंड का वो होगा और जो नेगेशन होगा और का वो होता है एंड। तीसरा एग्जांपल एक दिखाने जा रहा हूं आपको, एक्सप्रेस कॉन्ट्रापोजिटिव कन्वर्स एंड इनवर्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट, t इज लेस देन b एंड 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 देन sin by 3 इज इक्वल टू 1/2। ये है हमारे पास, इसको कॉन्ट्रापोजिटिव कन्वर्स और इनवर्स फॉर्म में हमने बदलना है। तो देखिए बदल देंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, इफ 3 इज लेस देन b एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 2 देन sin by 3 इक्वल टू 1/2, ये हमें दिया है। पहले इनका स्टेटमेंट बनाते हैं। p का क्या होगा, ये वाला हमारे पास p हो गया, ये हमारे पास एंड तो होगा नहीं, q हो गया ये, ठीक है, इसको q ले लिया। जो तीसरी लाइन है इसको क्या कहेंगे, r। ये तीन लाइनें बन गई हमारे पास, राइट। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं जरा इसकी। ये तो हमारे पास p है, ये वाला 3 इज लेस देन b, ये तो ये लो, इसकी जगह क्या लिख देंगे p।
उसके बाद एंड है तो एंड के लिए ये सिंबल यूज किया हमने, ये वाला, ठीक है। उसके बाद 1 + 1 = 2, तो ये हो गया हमारे पास क्यू। उसके बाद देन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरो, तो एरो। उसके बाद sin π/3 के लिए आर, हमने लिख दिया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, अब उसके बाद है हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया। अब इसको किसमें बदलना है, इनवर्स, ये सब में ना, इनवर्स में, कॉन्ट्रापोजिटिव में, कन्वर्स में। ओके, तो देखो जरा, कन्वर्स बनाना है तो कन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे भाई, कन्वर्स के लिए हमने, कन्वर्स क्या होता है बताओ। अच्छा, कन्वर्स में होता है ऑपोजिट कर देना होता है ना। कन्वर्स में हमने क्या करना होता है, ऑपोजिट कर देना होता है जो स्टेटमेंट दी हो। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सिंबॉलिक स्टेटमेंट ये है, इसका हमने ऑपोजिट करना है। इसका क्या करोगे, आर पहले लिख दोगे और ये वाला क्यू एंड क्यू जो है बाद में लिखोगे। आर पहले और एंड क्यू बाद में, ये आपका कन्वर्स हो जाएगा। देखो आर क्या है, आर हमारा था sin π/3 = 1/2। यहाँ पे लिखोगे इस sin π/3 = 1/2, देन p, उसके बाद क्या है p क्या है, अच्छा ये एरो के लिए हमने देन लिख दिया। उसके बाद p के लिए क्या है, p वाला क्या है, 3 लेस देन b, देन 3 लेस देन b, उसके बाद क्या है एंड, तो उसकी जगह एंड लिख दिया। एंड उसके बाद क्या है हमारे पास q, तो q क्या है, 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 + 1 = 2। ओके, आई होप क्लियर होगा। उसके बाद इनवर्स लिखना है, तो हमने इनवर्स में क्या करना होता है, इनवर्स का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स। यहाँ पे क्या लिखोगे p, हम क्या करेंगे इनवर्स में, सॉरी क्या होता है, नेगेशन लिखना होता है बेसिकली, रियली सॉरी। इनवर्स में क्या करना होता है, कन्वर्स का ऑपोजिट लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए नेगेशन, इसका गलत बोल दिया मैंने, रियली सॉरी भाई, रियली सॉरी। हमने इनवर्स में क्या करना होता है, नेगेशन लिखना होता है कन्वर्स का, है ना। जो कन्वर्स में होता है उसका नेगेशन लिखना होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, ऐसा ही है ना। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म जो थी वो क्या थी, ये थी। इसका हमने नेगेशन लिखना है, वो हमारा इनवर्स हो जाएगा। यहाँ नेगेशन ऑफ एंड क्यू, उसके बाद ये वाला, ठीक है। उसके बाद आर की जगह भी क्या लिख देंगे हम, नॉट नेगेशन आर, ठीक है। देखिए नेगेशन लिखना है पी एंड क्यू का, तो पी क्या है, 3 लेस देन बी। 3 लेस देन बी को क्या लिख सकते हो अगर नेगेशन लिखना है, 3 ग्रेटर देन बी, वेरी गुड, है ना, 3 ग्रेटर देन बी लिखेंगे। नेगेशन जो होगा इसका वो क्या होगा, ये होगा, या तो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ लाइन डाल दो, ऐसे भी लिख सकते हो, या लिख दो ग्रेटर देन, है ना। तो हमारे पास क्या है पी का नेगेशन क्या, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको सॉल्व करिए, इस नेगेशन को पी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, नेगेशन पी। एंड को अगर नेगेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। और नेगेशन को अगर क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेशन क्यू बन जाएगा, और नेगेशन को आर से करोगे तो नेगेशन आर। नेगेशन नेगेशन पी क्या है, पी ग्रेटर देन बी, है ना। नेगेशन ऑफ क्यू क्या बनेगा, 1 + 1 = 2 है, तो इसको क्या लिख दोगे, 1 + 1 is not equal to 2, यहाँ लिखा हमने। उसके बाद नेगेशन ऑफ आर, sin π/3 is not equal to 1/2। अब इसको हम लिखते हैं, तो देखो हमने पहले क्या लिखना है, नेगेशन ऑफ पी, तो इफ 3 is greater than b और 1 + 1 is not equal to 2, then sin π/3 is not equal to 1/2। आई होप समझ आया होगा। उसके बाद लास्ट है कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या करते हैं हम, इनवर्स का जो निगेशन लिखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव होता है। इसी में क्या लगा देंगे हम, जो इनवर्स आया है उसी में क्या लगा देंगे उसको, फिर से मैंने गलत बोल दिया, रियली सॉरी। कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या करते हैं, इनवर्स का ऑपोजिट लिखते होते हैं, इनवर्स का हम कन्वर्स लिखते होते हैं। तो कैसे, जैसे ये चीज हमारे पास बनी थी ना, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या करते हैं, ये चीज हमने बनाई थी, ठीक है, इसका ऑपोजिट लिख देंगे, मतलब आर वाला पहले और ये वाला बाद में, ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रापोजिटिव। नेगेशन आर क्या था, नेगेशन आर देखिए क्या था यहाँ पे, sin π/3 is not equal to 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ sin π/3 is not equal to 2, उसके बाद क्या है एरो, एरो की जगह क्या लिखेंगे, देन क्या लिखोगे, ये वाला नेगेशन, ये वाला है ना, नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q। ये क्या था, p is greater than b और 1 + 1 is not equal to 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देन p is greater than b और 1 + 1 is not equal to 2। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको सभी जो टॉपिक्स हैं आज के अच्छे समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सच में मतलब यूजफुल लगा ये लेक्चर, ठीक है, और आपको सच में समझ आया तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बताना कि कैसा पढ़ा है आपको, ठीक है। और हम लोग आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आप प्लीज इतना जरूर करना, इस लेक्चर को देख करके आना, तभी आपका नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट लेक्चर समझ आने वाला है। तो एक्सेप्ट माई हार्टफेल्ट थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, ओके, एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, कीप लर्निंग एंड
कोडिंग कोडिंग करते रहिए क्योंकि कोडिंग भी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।